घर संभालना, घर का मैनेजमेंट एक कला है जिसको सीखने के लिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो आपकी इन्हीं बातों को ध्यान रखने के लिए मैं लेके आई बहुत ही गजब की टिप्स एंड हैक्स। तो मेरी फर्स्ट टिप है अदरक को लेके। अदरक हम लेके आते हैं, स्टोर करनी हो तो 1 किलो 1.5 किलो, तो एक तो बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है और सबसे बड़ी बात होती है बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। इसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है, अगर चाय में डल जाए ना तो बिल्कुल पी नहीं सकते, इतनी गंदी स्मेल, और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना है, अगर आपको ये प्लास्टिक वाली पॉलीथीन में रखनी है तो इसमें से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि बहुत ही जल्दी ख़राब होगी प्लास्टिक वाली पॉलीथीन में। तो इस तरीके की आपको पेपर वाली कोई भी पॉलीथीन ले लेनी है उसमें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो होल होते हैं ना बिल्कुल बारीक बारीक, उनमें से एयर जाती रहती है। और इसमें जो पेपर वाली नैपकिन पॉलीथीन होती है इसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है सब्ज़ी। एक तो पेपर पॉलीथीन चेंज कर दें, फिर लेना है आपको टिश्यू पेपर, नहीं तो कोई कॉटन का कपड़ा ले लें। फिर इसमें आपको डालना है बेकिंग सोडा, ठीक है, आधा चम्मच, और फिर रबड़ बैंड से टक करके इसको एक पोटली सी आपको बना लेनी है, छोटी सी, जो लगा करके चाहे धागा बांधने या पोटली जैसे रबड़ लगा के पोटली सी बना देनी है। और जो अदरक है ना उसके बीच में आपको इसे रखना है, ठीक है, बीच में रख देंगे। फिर आप गांठ लगा के पॉलीथीन में इसे आप फ्रिज की बास्केट में नीचे रख दें। तो इस तरीके से रखोगे तो आपकी अदरक बिल्कुल भी 15-20 दिन 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जैसी लाएँ वैसी ही सेफ़ रहेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी, बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, फ़ैन चलता रहता है, इसी चलता रहता है, तो आपने देखा होगा जो पंखा चलता है तो बहुत ही जल्दी है ना उसके पेज है पलटने लगते हैं। तो बच्चे से कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि कैसे काम करें, वो पेज हैं हम पढ़ते हैं और वो बार बार पेज आके गिरते हैं। तो इसके लिए आप है ना इस तरीके की कैप है जो पेन की, ये बहुत अच्छे से काम करेगी। इस तरीके से लगा लें, दोनों साइड लगा लें, चाहे एक पे लगा लें, तो इससे आपको बार बार जो बच्चों को परेशानी होती है ना, पेज बदलते रहते हैं और वो इरिटेट होते हैं, तो इस तरीके से आप ये ट्रिक भी काम करेगी। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरीके का जो वो होता है ना मॉइस्चराइज़र है कोई भी है, तो इस तरीके की हमें ले जानी हो सफ़र में कहीं, तो कई बार है ना लीक कर जाता है, तो हमारा बैग भी ख़राब होता है, सामान भी वेस्ट होता है। तो इसके लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं, आपको लेना है बलून। बैलून को बीच में से कट कर लें, ऊपर वाला पार्ट हटा देंगे, जो नीचे वाला पार्ट रह गया है ना उसको आपको इसके मुंह पे चढ़ा देना है, कवर कर देंगे ना, इस तरीके से रखेंगे तो चाहे वो लीक हो रहा हो, लूज हो ना हो, तो भी वो लीक नहीं होगा, आपके बैग भी ख़राब नहीं होगा और आपका सामान भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चढ़ा करके किसी भी बोतल पर, किसी भी ट्यूब पर इस तरीके से आप कैरी कर सकते हैं, कहीं भी बैग वगैरह पर्स वगैरह में रख के ले जा सकते हैं। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आई होप आपको ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट आपको टमाटर हमें स्टोर करना होगा, तो टमाटर की बहुत एक बात है कि बहुत जल्दी पिलपिला सा हो जाता है, दबने लगता है, बहुत जल्दी सड़ जाता है ये। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि जो आपका टमाटर है ना बिल्कुल सेफ़ रहेगा, लंबा चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जो अक्सर देखा होगा हमारे घरों में ना मिठाइयों के डब्बे इस तरीके से पड़े ही रहते हैं, अक्सर आते हैं, तो वो यूज़ क्या कर रहे हैं समझ में भी नहीं आता, रखे ही रहते हैं। तो इस तरीके से आप है ना अपनी हरी सब्जियों को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इनमें सब्जियां ना हमारी एकदम से सेफ़ रहती है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। डब्बे में बंद करके आप बास्केट में रख सकते हैं, या जो बास्केट के ऊपर वाली ड्रॉ होती है उसमें रख के आप, आपकी टमाटर हैं वो बिल्कुल महीने भर तक ख़राब नहीं होंगे, जैसे लाएँ ना वैसे ही रहेंगे और ना ही वो सड़ेंगे गलेंगे। नेक्स्ट आइडिया मेरा, खिचड़ी बनाते हैं ना हम दाल चावल की, तो आज मैं बहुत ही बढ़िया मेजरमेंट बताऊँगी, इस तरीके से बनाओगे ना मैं जब बता रही हूँ तो आपकी खिचड़ी एकदम से खिली खिली और बहुत ही ज़्यादा गजब की टेस्टी बनेगी। तो आपको जैसे ले लेना दाल और चावल, चावल तिहाई था, जैसे पौना कटोरी चावल था, 1/4 आपको उसमें दाल डालनी है, दोनों को मिक्स करके आपको करना क्या है, फिर धो लेना है 2 से 3 बार में धो लिया, ज़्यादा रब नहीं करना, रगड़ रगड़ के नहीं धोनी वरना वो गुड़ने से वो निकल जाती है। तो इसमें फिर डाल देना आपको पानी, जैसे 1 कटोरी दाल चावल है तो उसमें आपको 5 कटोरी पानी डालना है, 5 कटोरी चावल पानी डाल देंगे। और अब इसको छौंकना है आपको हींग जीरे में, फिर इसमें आलू डालें और मटर डालें, सब्जियां जितनी भी डालेंगे ना उतनी बढ़िया रहेंगी। और इसको भिगो के रखना है, सबसे बड़ी बात ये 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। तो 10-15 मिनट बाद बनाएंगे तो इसकी टेस्टी भी बहुत बनेगी खिचड़ी हमारी। और देसी घी में तड़का लगाना हींग और जीरे का, गजब की टेस्टी बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी इससे, तो गैस की भी काफ़ी बचत होगी। नेक्स्ट आइडिया मेरा, आपको लेनी है इस तरीके की कंघी, हमारे घर में अक्सर पड़ी रहती हैं, एक्स्ट्रा होती तो आपको लेनी है, और ये लेना है ब्लेड, बड़ी आसानी से मिल जाता है 1 रुपये में। अब आप बहुत ही बढ़िया टूल हम तैयार करेंगे आज, जो हमारी बहुत बड़ी समस्या को दूर करेगा। इसके लिए आपको ले लेनी है, मैंने ग्लू गन ली है, जिससे भी चिपका, तो ग्लू गन से आपको लगा करके ग्लू, और फिर आपको जो ब्लेड है इस कंघी में फिक्स कर देना है, एकदम से सेट हो जाएगा ज़रा सी देर में, कुछ सेकंड में ये। तो बहुत ही बढ़िया टूल तैयार करेंगे जो कि इमरजेंसी में ना हमारे लिए बहुत अच्छे से काम आएगा,
जो कि इसके लिए आपको हमारा जो ब्लेड है वो फिक्स हो गया है। तो अक्सर देखा होगा जैसे हमें इमरजेंसी में कई बार हमारे पास है टेप कटर नहीं होता है, हमें काम करना है, किचन में काम करना है, मतलब दिवाली की साफ़ सफाई, अलमारियों में हमें टेप वगैरह लगाना, कहीं भी टेप की अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है और टेप कटर ना हो तो बड़ी दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है, बार बार उसे निकालना, वो फिर से उसमें सेट हो जाता है। इस तरीके से कट करेंगे ना तो आसानी से टेप कट हो जाएगा और आपको इमरजेंसी में टूल बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। उसे बना के भी आप रख सकते हैं, इसे भी खूब अच्छे से जब चाहें काम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया मेरा कैंडल को लेके, मोमबत्ती हम जहाँ भी लगाते हैं, कभी कई बार ऐसा होता है पावर नहीं आती है, इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो हमें मोमबत्ती की ज़रूरत होती है, हम लगाते तो उसमें ना मोम जगह जगह गिरता रहता है और वो मोम ना बहुत जल्दी जरा सी देर में ही फिक्स हो जाता है, सूख जाता है, चिपक जाता है, उसे छुटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आपको डालना है तेज़ गर्म पानी, जहाँ मोम गिरा हुआ है उस पर गर्म पानी डाल देंगे तो और फिर उसे छोड़ देना 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे छोड़ेंगे ना 2 से 3 मिनट के लिए देखना जो जितना भी मोम है ना वो फटाक से निकल, मतलब अपने आप ही छूट जाएगा और आप कपड़े से पहुँच से तो जो बार बार बहुत गंदा लगता है ना मोम पड़ा हुआ, तो इस तरीके से आप मोम को हटा सकते हैं। तो यह थी आज की मेरी टिप्स। और फिर नेक्स्ट है मेरी, कई बार आपने देखा होगा हमें चोट लग जाती है, मतलब किसी कट वट जाता है, हम काम करते ही हैं, लेडीज़ें घर में काम करें, किचन में काम करें तो कई बार कट लग जाता है या जल भी जाते हैं, मतलब घाव हो जाता है। और ऐसे में काम तो हम करना छोड़ नहीं सकते, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए काम तो करना पड़ता ही है। और अगर अकेले रहते हो तो अब तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है कि घर में काम कौन करेगा। तो इसके लिए अगर जैसे घाव है, कट लग गया है, जल गया है, उसमें से और ख़ासकर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है डिटर्जेंट पाउडर, जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े धुलने के लिए। तो क्योंकि घाव में लगेगा साबुन सर्फ तो उससे और भी ज़्यादा तेज़ घाव होगा। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप पॉलीथीन लेनी है आपको, जैसे सॉफ्ट मटेरियल में दिखा रही हूँ एकदम से सॉफ्ट मुलायम पॉलीथीन है, इस तरीके से आपको हाथ पर बांध लेनी है। तो इस तरीके से आप है ना ऐसे करके कपड़े, अब इसे मैंने बांध, चाहे तो आप इसे गांठ लगा लें, जैसे मैंने लगाई है दो लगाएंगे तो सही रहेगा, एक में तो खुल जाएगी, और या फिर आप इसे रबड़ बैंड से टक भी कर सकते हैं। फिर आप टब में पानी, जैसे बर्तन कपड़े धुलते हैं इस तरीके से पानी भरना, सर्फ डालना। अब इस तरीके से काम करोगे ना हाथ में पॉलीथीन बांध के तो बिल्कुल भी पानी अंदर जाएगा नहीं और आपके जो घाव हुआ है, जो कट लगा हुआ है, जो जहाँ निशान बना हुआ है तो वो उसमें ना इस तरीके से खुला हाथ करेंगे ना काम, सर्फ लग के उसमें बहुत तेज़ जलन भी होगी और वो जो घाव है वो और ज़्यादा, बारिश के मौसम में तो खासकर इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इस तरीके से काम करना पॉलीथीन बांध के, तो आपको परेशानी भी नहीं होगी और आपको चोट है जो ज़्यादा गहरी भी नहीं होगी। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखें ना तो देखो हमारा काम भी हो गया, कपड़े भी धुल गए और हमारा हाथ है बिल्कुल एकदम से सूखा हुआ है। आई होप आपको ट्रिक है जो आज की बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना कि मेरा वीडियो दुनिया के किस गाँव शहर से देख लो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे रात।